प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, सहआचार्य संस्कृत। आज हम बाणभट्ट रचित शुकनासोपदेश के अंतर्गत गुरु उपदेश के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार शुकनास जो गुरु हैं, मंत्री, उन्होंने चंद्रापीड़ को नैतिक और व्यवहारिक उपदेश दिया। उसी का वर्णन है। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम अमल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पालित पलितादि दैव रूप्यमंजरम वृद्धत्वम अनारोपितम मेदोदोषम गुरुकरणम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण तु राज्ञां विरला ही तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्पश्व यथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि ते शृण्वन्तेन शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलिते नावधीर्यन्तः अवेदयन्ति हितोपदेशदायिनु गुरु। गुरु का उपदेश पुरुषों का संपूर्ण समस्त मैल को यानी गंदगी को, मलों को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान है। अनुपजात पालित वैरूप्यम, नहीं पैदा हुए यानी बालों का सफ़ेद नहीं होना, ऐसे विकार रहित जिसमें बुढ़ापे से रहित ऐसी वृद्धावस्था है, और न ही आरोपित, नहीं चढ़ी हुई चर्बी का बढ़ना आदि दोष, मेद दोष यानी मोटापा आदि। गुरुकर्णम, गुरुता प्रदान करने का ऐसा साधन है। सोने के द्वारा न बना हुआ भी उत्कृष्ट कान का आभूषण है। अतीत ज्योति ही ज्योति जिसमें ऐसा निकल गई है ऐसा, अर्थात ज्योति रहित प्रकाश है। बेचैनी को पैदा न करने वाला जागरण। यहाँ गुरु के उपदेश की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि गुरु का उपदेश तो वस्तुतः मनुष्य के समस्त दोषों विकारों को दूर करने वाला, धो डालने में समर्थ, बिना जल का स्नान है। बालों का सफ़ेद होना आदि कुरूपता से रहित, बुढ़ापे से रहित वृद्धावस्था है, यानी ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को। जैसे वृद्धावस्था में अनुभव रूपी ज्ञान होता है, वह गुरु के उपदेश से होता है। चर्बी में दोषों के आरोप से युक्त गुरुता महत्ता प्रदान करने वाला साधन है। इसी तरह स्वर्ण से निर्मित न होने पर भी उत्कृष्ट कान का आभूषण है। भौतिक ज्योतिष से शून्य प्रकाश है तथा बेचैनी को पैदा न करने वाला ऐसा जागरण है। तो यहाँ पे विशेष रूप से राजाओं के लिए जो उपयोगी है कि उन्हें उपदेश देने वाले कोई विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। जन समूह तो भयवश उनकी राजा के वचनों का अनुसरण करता है और प्रतिकार में कुछ नहीं कहता है। प्रबल अहंकार रूप से बंद हुए कर्ण कुहर कानों के छेद वाले उपदेश वचनों को नहीं सुनते हैं, और यदि राजा सुन भी लेते हैं तो हाथी की बंद आँखों के समान गुरुओं का अपमान करते हुए दुखी करते हैं। अधिकांश जो राजा जन ऐसे होते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारित विवला ही राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी आलोकयतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलादेकांत वक्रताम उच्चै श्रवस् चंचलतां कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ मणिर अतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वश विद्विर विनोद चिन्हानि ग्रहीत्वेतोद्गता। अब यहाँ पे भी गुरु के उपदेश के विषय में ही चर्चा की गई है कि अहंकार रूप दाह ज्वर की जो मूर्छा है, बेहोशी है। अंधकार युक्त राजा की प्रकृति व्याकुल सी रहती है।
धन, झूठे अभिमान और उन्माद को पैदा करने वाले हैं। राज लक्ष्मी राज्य रूप विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा को प्रदान करने वाली होती है। ऐसे कल्याण के अभिलाषी आप पहले तो लक्ष्मी को ही देखें, जो श्रेष्ठ योद्धाओं का खड्ग मंडल रूपी कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी यानी लक्ष्मी के दुर्गुणों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि किस तरह से लक्ष्मी सम्मोहित करती है जन साधारण को, राजा को। राजलक्ष्मी पारिजात के पत्तों से राग, चंद्रकला से निपट वक्रता, उच्चैश्रवा के जो घोड़ा है उससे चंचलता, कालकूट से सम्मोहन शक्ति, शराब से मद और कौस्तुभ मणि से अतिशय कठोरता, निष्ठुरता इत्यादि। उपरोक्त उसके साथ रहने के कारण या परिचय के कारण विरह में विनोद के चिन्ह रूप लेकर मानो क्षीर सागर से बाहर निकली। 14 रत्न में से लक्ष्मी भी क्षीर सागर से इसका यह उत्पन्न हुई है। तो इन सब से के साथ रहने से इन सब को गुणों को लेते हुए मानो वह इस तरह के से युक्त है, अहंकार आदि से युक्त है। तो यहाँ लक्ष्मी के उन्माद को किस तरह से एक राजा को लक्ष्मी या धन वैभव किस तरह सम्मोहित करता है और वो इस तरह से उसमें जकड़ जाता है कि वह अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाता है, उसी के विषय में यहाँ